डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ष के मॉक टेस्ट की नई तिथियां घोषित हो गई हैं। अभी तक जो आपकी तिथियां थी उनमें किसी तकनीकी कारणों से समय पर आपके मॉक टेस्ट नहीं हो पाए, तो बीटी यूपी की तरफ से अब नई तिथियों की घोषणा की गई है। तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो छात्र छात्राओं द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट से संबंधित जैसे एक तो प्रश्न होता है कि सर मॉक टेस्ट एक देना है या दोनों। उसमें क्या होता है, स्क्रीन पर आपको मॉक टेस्ट की संख्या दो दिखाई देती है कि दो मॉक टेस्ट देना है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं, एक ही मॉक टेस्ट देने के पश्चात दूसरा नहीं देते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो बार बार उनके मन में प्रश्न उठता है, क्या दोनों टेस्ट मॉक टेस्ट देना जरूरी है या एक ही देने में काम हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये मॉक टेस्ट में किस विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दो मॉक टेस्ट एक ही दिन में देना है या अलग अलग दिन में करना है, ये एक प्रश्न छात्र छात्राओं के मन में बहुत आता है। और दूसरा, मॉक टेस्ट देते समय क्या प्रॉक्टर की वार्निंग मिलेगी। बहुत सारे छात्र छात्राएं, जैसे अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं जिनकी जल्दी ही अब एग्ज़ाम ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन्होंने बताया कि कोई कह रहा था कि प्रॉक्टर की वार्निंग नहीं मिली, कोई कह रहा था नहीं हमको वार्निंग मिली। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो छात्र छात्राओं के मन में उमड़ रहे हैं, विशेषकर जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बीटी यूपी की तरफ से संशोधित जो मॉक टेस्ट की तिथियां जारी की गई हैं वो क्या हैं। तो ये देखिए, बीटी यूपी की तरफ से ये लेटर है 26 अगस्त 2021 का। इसमें जो मॉक टेस्ट की तिथियां पहले थी वो 24 से 26 के बीच में होनी थी, 24 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य में। तो उसमें छात्र छात्राएं बहुत परेशान रहे क्योंकि उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा था, मॉक टेस्ट वो नहीं दे पा रहे थे। तो बार बार वो प्रश्न पूछते थे, तो वो किसी तकनीकी कारणों से मॉक टेस्ट संपादित नहीं कराया जा सका। तो ये लेटर में संशोधित तिथियां बताई गई हैं, जो कि 26 अगस्त से शाम 6 बजे से आपके मॉक टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे और 2 सितंबर को प्रातः 7 बजे तक मॉक टेस्ट की और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आपकी चलेगी। तो जैसा कि आपको बताया, जो आपका यूज़र आईडी है मॉक टेस्ट देने के लिए या पंजीकरण कराने के लिए, वो आपका एनरोलमेंट नंबर है। वो आपको मुँह ज़बानी याद हो जाना चाहिए या आप कॉपी में कहीं जगह उसको लिख लीजिए। दूसरी बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी आएगा, आपके पंजीकृत ईमेल पर भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यूराइस पोर्टल पर जो स्टूडेंट लॉगिन होता है उसमें भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यदि यूराइस पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो उसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूराइस पोर्टल के जो पहला होम पेज होता है उस पर ही बीटी एग्ज़ाम न्यू करके आता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट जो जहां पर एग्ज़ाम होना है आपका या मॉक टेस्ट होना है वो वेबसाइट खुलेगी। सीधा यूज़र आईडी डाल दीजिए, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, और आपको जो पासवर्ड मोबाइल पर या ईमेल पर प्राप्त हुआ है उसको एंटर कर दीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, पंजीकरण भी हो जाएगा और आपकी मुख्य परीक्षाएँ भी उसी वेबसाइट के माध्यम से होंगी। तो ये आपका मेन आपका डेट बिल्कुल याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि 26 अगस्त को 6 बजे के बाद से आपका शुरू हो जाएगा और चलेगा आपका 2 सितंबर को प्रातः 7 बजे तक। तो आप किसी भी दिन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है, ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होना है, ये मैं आपको पूरा वीडियो बना करके पूरा अपडेट कर चुका हूँ, चित्र सहित मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप वो वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं। अब मेन बात आती है कुछ प्रश्नों की जो कि छात्र छात्राओं के मन में उमड़ रहे हैं। पहला, मॉक टेस्ट एक देना है या दोनों। तो आप जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट की संख्या 2 दिखाई देगी। तो आपको दोनों ही मॉक टेस्ट देना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मॉक टेस्ट देने के पश्चात दूसरा नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो परीक्षा के पहले आपके पास मैसेजेस आएंगे, वार्निंग आएंगी। तो वो आपके लिए एक सरदर्द होगा, परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, मेरे पास कॉल किया कि सर वो एक मॉक टेस्ट तो हमने दे दिया था, दूसरा मॉक टेस्ट हमने नहीं दिया है। तो बार बार मेरे पास मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करिए या संस्था में कांटेक्ट करिए, इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये आपके भलाई के लिए और आपको प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप सिस्टम से यूज्ड टू हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं, जिसमें आपको मेन परीक्षा देनी है। तो मॉक टेस्ट दो आपको देने का मौका मिलेगा, आपको दोनों ही मॉक टेस्ट देने हैं।
अब दूसरा प्रश्न आता है मॉक टेस्ट में किस विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, चाहे सिविल का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी ब्रांच का, आपके जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो आपके विषय का नहीं हो रहा है। वो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिस पर आपकी परीक्षा होनी है, उससे आपको अभ्यस्त कराने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए उसके बारे में आपका ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है कि कैसे आप लॉगिन करेंगे, प्रश्न आपको किस तरह से दिखाई देंगे, टाइमर आपका किस तरह से चलता रहेगा, एंड टेस्ट आपको किस तरह से करना है, जो आपका प्रॉक्टर की वार्निंग है वो मैसेज विंडो कैसे दिखाई देगी, मैसेजेस कैसे आएंगे, तो उसको पूरा सिखाने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपके विषय से संबंधित उसमें नहीं मिलेंगे तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके विषय का मॉक टेस्ट ये नहीं है। तो कई बार जैसे बच्चे, मैंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर देखा, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारा तो इस ब्रांच का, इस विषय का पेपर था और उसमें एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे गए या जनरल उसमें प्रश्न पूछ लिए गए। तो मैं आपसे बता देता हूं कि वो कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, हो सकता है हिस्ट्री के भी पूछ दिए जाएं, जनरल नॉलेज के भी आ जाएं। तो वो आपको मेन विषय पर नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि आपको उनको जो ऑप्शन रहेंगे टिक कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सेव करना है, कैसे सिस्टम सेव होता है, कैसे सारी चीज़ें, जो पूरा स्क्रीन है किस तरह से दिखाई देती है मोबाइल पे जब आप मेन परीक्षा देंगे। तो इससे आपको अभ्यस्त कराने के लिए वो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो आज इसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपके विषय से संबंधित प्रश्न क्यों उसमें नहीं आए। अब 2 मॉक टेस्ट एक ही दिन देना है या अलग अलग दिन? देखिए, 2 मॉक टेस्ट आपको अलाउ हुए हैं। अगर आप दोनों एक साथ देना चाहते हैं, एक साथ का मतलब पहले एक दे दिया, उसके बाद फिर से कुछ समय बाद दोबारा उसी दिन देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि समय बाकी है, जैसे 2 तारीख को 7 बजे के पहले पहले आपने सपोज करिए 27 तारीख को एक टेस्ट दे लिया मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको लगता है कि एक मैं कल दे लूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो एक 28 को दे लीजिए या 29 को या 30 को, लेकिन आपको टेस्ट दोनों ज़रूर देना है। तो आप दोनों मॉक टेस्ट एक ही दिन में दोनों कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। और आप चाहें तो दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग आपको दिया गया है उसके पहले पहले आपको करना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट देते समय क्या प्रॉक्टर की वार्निंग मिलेगी? ये बड़ा कई बार बच्चे होते हैं, जांचने का प्रयास करते हैं कि प्रॉक्टर बैठे हैं कि नहीं, वार्निंग देते हैं कि नहीं, अगर हम चीटिंग कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं तो वार्निंग मिली कि नहीं मिली। अगर वार्निंग नहीं मिलती है तो उनको लगता है परीक्षा में भी ऐसा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस समय जो प्रॉक्टर्स हैं उनकी बहुत मॉक टेस्ट में आप मान के चलिए कि बहुत कम संभावना है कि आपको वार्निंग मिले या आपको कोई देख रहा हो। आपको अपना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सारे प्रॉक्टर्स जो हैं वो मेन एग्ज़ाम की ड्यूटी में बिजी हैं। आप किस टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय हो सकता है कोई आपको मॉनिटर ना कर रहा हो, सिस्टम की वार्निंग हो सकता है आपको मिल जाए, तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो आप इस पर ध्यान अभी मत दीजिए कि प्रॉक्टर आपको देख रहे हैं या प्रॉक्टर ने वार्निंग आपको दी या क्यों नहीं दी, इन सब चीज़ों पर आप मत जाइए। जब आपके मेन एग्ज़ाम होंगे उसमें प्रॉक्टर, सुपर प्रॉक्टर आपको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर में जो पार्ट है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी, वो आपको मॉनिटर करेगी, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगी। तो आपको मेन एग्ज़ाम में अगर आप कोई चीटिंग करेंगे, कुछ भी आप करेंगे, तो आपको वार्निंग्स ज़रूर मिलेंगी, प्रॉक्टर आपको मॉनिटर करेंगे। तो अगर आप इसमें कोई अभी मॉक टेस्ट देते समय आपको कोई वार्निंग ना मिले या किसी तरह का कोई रिस्पांस ना आए तो आप उसमें परेशान मत होइएगा। आपको यदि चैट बॉक्स का यूज करना है कि मैसेज कैसे टाइप करके पूछते हैं, तो वो आप टाइप करके पूछ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उससे आपको एक अभ्यास मिलेगा कि फाइनल में मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कैसे मैसेज में, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे मैसेज, या प्रॉक्टर का मैसेज आता है तो कैसे आंसर देना है। इसकी प्रैक्टिस आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न जो आपके मन में उमड़ रहे थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिए हैं आपको। कुछ और भी प्रश्न यदि नए आते हैं निकल कर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको ज़रूर सम्मिलित करूंगा। तो आप अपनी मॉक टेस्ट की शुरुआत कर दीजिए, आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा लीजिए, पूरी प्रोसेस से अच्छे से भिज्ञ हो जाइए, अच्छे से जानकारी ले लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मॉक टेस्ट करने के पश्चात दोनों, उसके बाद परीक्षा के लिए आप लोग पूरे उत्साह के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये आज का मेरा वीडियो था। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।